अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से? बच्चों आज इंशाल्लाह एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। बेटा एक रिक्वेस्ट है आपसे, बहुत बाना रिक्वेस्ट है बेटा, इसकी पिछली सारी वीडियोस देखें। आप यकीन करें, अगर आप एक क्वेश्चन कहीं और टीचर से समझते हैं और फिर दूसरा यहाँ पर आकर समझते हैं तो भाई आपको जब ए नहीं मालूम होगा, बी नहीं मालूम होगा, आपको एक्स वाई भी नहीं मालूम हो जाएगा भाई, समझ रहे हो ना। फिर भी मैं कोशिश करूँगा समझाने की आपको, फिर भी एक मशवरा देता हूँ सर, वो क्या है ना बेटा, भरोसा करो पापा पे, इंशाल्लाह A+ आएगा तुम्हारा मैथ के अंदर। यहाँ देखो, तवज्जो दो बेटा, आपको बोल रहा है कि आपको अभी बता देता हूँ कि मांगा क्या आपसे, आपको अभी बता देता हूँ। लेकिन एक बात है, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है बेटा? बेटा कोई भी पॉइंट्स ले लो, 1 2 3 4 कोई भी पॉइंट्स, लेकिन कम से कम 3 पॉइंट्स होने चाहिए, कम से कम 3, ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। सारे पॉइंट जब एक ही रो में लाई करते हैं, यानी एक ही लाइन में लाई करते हैं, यानी ये पॉइंट्स, ये सारे, ये देख रहे हो सारे ये पॉइंट, बट इसे कोलिनियर कहा जाता है। क्या अब आप बोलोगे सर ये लाइन सेगमेंट भी कोलिनियर होती है क्योंकि फिक्स पॉइंट है? जी बेटा कोलिनियर है, कोलिनियर है। एक ही लाइन, पॉइंट्स एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं। अगर एक पॉइंट अलग अलग है तो बेटा ये कोलिनियर नहीं होता, ये नॉन कोलिनियर हो जाता है। समझ में आ गई? एक ही लाइन में होने चाहिए, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट लाइन। समझ में आ गई बात? तो बेटा कोलिनियर की बात आपको समझ में आ गई होगी। आ जाए, इसको आपको समझाता हूँ मैं, इसको मिटा देता हूँ। अब जरा देखिए बेटा, आपसे कहा जा रहा है कि इफ़ ए बी सी आर 3 कोलिनियर पॉइंट्स, 3 कोलिनियर पॉइंट्स है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, इसको बोल देता हूँ ए, इसको बोल देता हूँ बी, इसको बोल देता हूँ सी। 3 कोलिनियर पॉइंट्स ए एंड बी आर। ए देखो कोलिनियर पॉइंट्स लिख दिया, एंड द कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स का मतलब एक्स और वाई ऑफ ए का पॉइंट ये रहा पहला वाला 3,4, एंड बी ये रहा, देखो बी तो ये रहा 7,7, और सी का क्या बोल रहा है, रिस्पेक्टिवली 2 पॉइंट्स दिए, बोलते हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। मैंने यहाँ क्वेश्चन जो है ना अधूरा लिख दिया, माजरत मैं देखता हूँ। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, जी माजरत, सॉरी बेटा मेरा बच्चा, सॉरी, ऑफ सी। पापा भी गलती कर सकते हैं, ओके। सी बोलता है कि सी के कोऑर्डिनेट्स मालूम करो, सी के कोऑर्डिनेट्स नहीं मालूम, तो भाई x, y नहीं मालूम, इसके मालूम थे। समझ में आया कि नहीं आया? जी मैंने इसको बीच में क्यों लिखा भाई, मेरे को पता नहीं है बीच में है या नहीं, हो सकता है यहाँ हो सकता है यहाँ, मेरे को नहीं मालूम, आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दैट। समझ रहे हो कि नहीं? तो मैं, अच्छा इसके बाद वो क्या कह रहा है, यहाँ तक तो बात आपको समझ में आ गया, सी का कोऑर्डिनेट चाहिए। इसके बाद कह रहा है इफ़ ए से लेकर सी का जो डिस्टेंस है, ए से लेकर सी का जो डिस्टेंस है, ये लेंथ की निशानी होती है, डिस्टेंस की निशानी। मैं अगर कहूँ आसान भाषा में, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा ए से लेकर सी तक कितना है, 10 यूनिट है। कितना यूनिट है? 10 यूनिट। यूनिट का मतलब है कि मीटर में भी हो सकता है, सेंटीमीटर में भी हो सकता है, हमें मालूम नहीं है। यहाँ तक क्लियर? और मुझे कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, यानी मुझे सी का कोऑर्डिनेट। अब देखो बेटा, सी के कोऑर्डिनेट निकालने के अलग अलग तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जब भी आपसे किसी के कोऑर्डिनेट्स मांगे जाएं और आपको 3 पॉइंट्स दिए जाए, तो मेरा मशवरा है आप मिड पॉइंट फार्मूले पे जाया करें। लेकिन मिड पॉइंट पे जाने के लिए एक शर्त ये होनी चाहिए कि मिड पॉइंट मालूम होना चाहिए। अब मिड पॉइंट क्या है? अब एक काम करता हूँ मैं, मेरे ये एक्स्ट्रा काम कर रहा हूँ, ठीक है, एक्स्ट्रा काम मैंने लिख दिया यहाँ पर 4 ईयर, ए से लेकर बी का डिस्टेंस निकाल रहा हूँ। हालांकि मुझे ज़रूरत नहीं है इसकी, मुझे ज़रूरत नहीं है इसकी, ए से लेकर बी के डिस्टेंस की नहीं है ज़रूरत, फिर भी लिख रहा हूँ। देखो कैसे, लेट ए क्या है बेटा, 3,4, जो बराबर हो जाएगा x1 y1 के, ठीक है, मुझे ज़रूरत नहीं है इसकी। फिर मैं ये लिख रहा हूँ 7,7, और ये क्या हो जाएगा, x2 y2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यूजिंग इन दोनों का डिस्टेंस मांगा। अब सर आपने ए से लेकर सी का डिस्टेंस मौजूद था मेरे पास ए से लेकर बी तक नहीं है। सर बी से सी का क्यों नहीं करा? अबे भाई ना एक्स नहीं मालूम तो बी से सी का नहीं, ए से लेकर बी तक का निकाल लो। यूजिंग डिस्टेंस का फार्मूला लिख रहा हूँ मैं, क्या है बेटा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा, ये रहा सही। अब देखो बेटा x2 क्या है, x2 ये 7 है और ये x1 है, देख रहे हो पहले शुरू के दो, ये 7 माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है, आपको ये मालूम हो गया, ठीक है, प्लस यहाँ तक क्लियर है बेटा। और y2 क्या हो जाएगा, 7 माइनस 4, ये रहा होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब जरा देखिए बेटा, 7 में से 3 निकला, क्या बचा, 4 बचा, और 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16। 7 में से 4 निकला, 3 बचा, 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9।
और 16 + 9 कितना होता है 25, 25 का रूट निकाला कितना बचा 5। तो डी, अच्छा डी नहीं लिखेंगे, ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस क्या आया 5 यूनिट आया। क्या आया 5 यूनिट। मालूम हुआ कि ए से लेकर बी तक कितना है 5, यानी अगर मैं कहता हूँ ए से लेकर बी तक क्या है 5 है, तो बी से लेकर सी तक भी क्या होगा 5 होगा। इसका मतलब हुआ कि ये बी किधर बैठा है, बी मिड पॉइंट पर है, तभी तो इसने यहाँ पर 5 हिस्सा अलग कर दिया, 5 हिस्से अलग कर दिया। अगर मैं तुमसे कहूँ इसको बीच में तोड़ो तो आधा हिस्सा इधर जाएगा आधा उधर जाएगा, तो बी क्या है इज योर मिड पॉइंट। बस मुझे मिड पॉइंट मालूम हो गया, मैंने कहा मिड पॉइंट क्या है 7,7। बस मैंने कहा मुझे जो चाहिए ना बस वो मालूम हो जाएगा। मैंने यहाँ लिख दिया नाउ, मैंने कहा let cx, y is the required point, is the required point, and b क्या है 7,7 is the midpoint, क्योंकि हमें पता लग गया। सर कोई ऐसा रास्ता नहीं था सर, हम पहले से ही सोच लेते इसका क्या करने की ज़रूरत थी, ये किसी काम का नहीं। बेटा बात सुन, 5 नहीं आता ना फिर ये काम नहीं कर सकता था, फिर ये काम नहीं, फिर दूसरे रास्ते निकालने होते। सर अगर सेम नहीं आया तो सब्र कर ले यार, ये तो कर ले पहले, ठीक है। मिड पॉइंट, अब यहाँ पर मिड पॉइंट, तो यूजिंग मिड पॉइंट का फार्मूला, मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है बेटा x, y, मैंने आपको पहले ही करवा दिया था, x + 2 डिवाइड हो रहा है 2 से, y1 + y2 डिवाइड हो रहा है 2 से। ये रहा, यहाँ तक क्लियर है बेटा। अब बेटा यहाँ देखो ये मिड पॉइंट क्या है हमारे पास b है, एट b इज़ द मिड पॉइंट, तो यहाँ b लगा देता हूँ। और मिड पॉइंट यहाँ पर क्या आ रहा है 7,7, तो 7,7 लिख देता हूँ, सही 7,7 आ रहा है, इसका लिख देता हूँ 7,7। यहाँ तक क्लियर है। ये तो डिस्टेंस है, ये मत लिख देना यार, सिर्फ कॉमा पॉइंट लिखने, यहाँ तक क्लियर। अब बेटा x1 और x2 क्या है, सवाल ये बनता है x1 x2 क्या है। अब मिड पॉइंट b किसका है, a और c का है ना, तो भाई a और c का है ना, तो बेटा बात सुन ले, ये पहला क्या होगा x1 होगा, ये क्या होगा y1, ये क्या होगा x2 होगा, और ये क्या होगा y2 होगा। याद रखना मेरी बात को, क्योंकि इन दोनों के दरमियान यहाँ लिख देता हूँ c, x इज़ द रिक्वायर्ड पॉइंट एंड b इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC, ये याद रखना, AC का मिड पॉइंट है। छोटे मुन्ने समझ में आया कि नहीं जी। तो अब क्या, अच्छा बेटा अब ये जो पॉइंट था ना बेटा, ये आपको इशारा दे रहा था AC का, क्रॉस चेक भी हमने कर लिया, ये तो बस ऐसे ही किसी काम का नहीं है, वो हमें पता लग गया AC का आधा क्या होता है 5 होता है, पता लगे इसका नहीं। ये रहा। अब बेटा x1 क्या है, मैंने आपको वाले का क्या है 3 प्लस x2 क्या है, यहाँ पर क्या दिखा हुआ है x2 क्या है बेटा, x2 क्या है x है, x लिख दो, 2 का 2 कॉमा, बेटा y1 क्या है वहाँ देखो 4 प्लस y2 क्या नहीं मालूम y लिख दो, y2 भी लिख सकते थे, x2 भी लिख सकते थे, नहीं लिखना चाहते हो x और y लिख दो बस। अब बेटा यहाँ देखिए, यहाँ तक ले बेटा, आपको बताया था मैंने पहला वाला, ये लिख दो ये जुमला, पहला वाला 7 बराबर होगा पहले वाले के, यहाँ तक क्लियर है। दूसरा वाला दूसरे के बराबर होगा, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पहला वाला पहले के बराबर, दूसरा वाला दूसरे के बराबर, यहाँ तक क्लियर है। ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 7 जा 14 हो जाएगा, और 3 प्लस x लिख दिया, 2 7 जा क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, और 4 प्लस y लिख दिया। बेटा +3 है, उधर जाके क्या हो जाएगा -3, और क्या बचेगा x, और 14 में से 3 गया 11 बचा। ये रहा आंसर x का, ये 14 है बेटा, प्लस उधर गया है तो क्या हो जाएगा -40, y का y लिख दिया बेटा पहले, 14 में से 4 गया कितना बचा 10 लिख दिया। अब ये हो गया, मैंने कहा 10 द रिक्वायर्ड C x, y है, x कितना आया 11, y कितना है 10 इस 10 द रिक्वायर्ड पॉइंट इज दिस, ख़त्म आंसर। बस ये रहा बेटा, कैसा आसान लगा या नहीं लगा जी। अगर वो ये पॉइंट भी नहीं देता, अच्छा इसने ये इसलिए दिया है क्योंकि आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, हम उस पर नहीं गए, वो बहुत लंबा तरीका है यार, ठीक है ना। तो ये उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया, इजाज़त चाहता हूँ, अस्सलाम वालेकुम।